हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस इंग्लिश एकेडमी। डीएस इंग्लिश एकेडमी में एक बार फिर से सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स के हमें मैसेजेस मिले हैं जिसमें व्यूवर्स ने कहा है कि सर आपकी वीडियो मराठी में है, हम दूसरे राज्य में रहते हैं, हमें मराठी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए ये सारे वीडियोस क्या आप हमारे लिए हिंदी में बना सकते हो। तो इसीलिए उन सारे व्यूवर्स के लिए हम वो सारी वीडियोज जो है वो मराठी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश में भी बनाएंगे, ताकि इसका फ़ायदा महाराष्ट्र के बाहर से देखने वाले हमारे सारे व्यूवर्स को भी हो जाए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कंटिन्यूस टेंसेस के। आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूस टेंसेस, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस पे। ओके, इन सारे टेंसेस के हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना पाते हैं, विदाउट लर्निंग हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले। तो अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे, पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा होगा, तो ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सारे ट्रिक्स आप पहले देख लो। वीडियो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो वीडियोस है उसके सारे ट्रिक्स आप देख लो, ताकि आपके सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो दोस्तों, दिए गए स्लाइड में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है, एंड इनके नीचे कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, एंडिंग में ऑब्जेक्ट। पहले के वीडियो में ये क्यों आता है, कैसे आता है और किस लिए आता है, सब बताया गया दोस्तों। फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है और अंत में ऑब्जेक्ट रहता है। ओके दोस्तों, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट रहता है। ये सारे टेंसेस में सिमिलर रहता है, मतलब कॉमन रहता है। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा, अंत में ऑब्जेक्ट लिखा। मतलब शुरुआत में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट, ये जो बातें हैं ये सारे टेंसेस में कॉमन रह जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बीच में जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है हम लोग क्या लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस स्लाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो बीच में ब्लैंक स्पेस था, एक बात आपको याद रखना है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस अगर रहा, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, अगर कंटिन्यूस रहा तो उसमें आने वाला जो वर्ब रहेगा वो आईएनजी के साथ में आएगा। कैसे दोस्तों, आईएनजी के साथ में, मतलब कैसे, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि हम लोग नीचे बोल सकते ईट, ये मेन वर्ब है, ईट को जो सफिक्स लगा हुआ है वो है आईएनजी का सफिक्स है। ओके, आईएनजी सफिक्स लगने के बाद यहाँ पे हो गया ईटिंग। ओके दोस्तों, तो एक बात फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं दोस्तों आपको कि किसी भी कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब जो है आईएनजी के फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म, आईएनजी के फॉर्म में रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो आईएनजी वाला वर्ब है हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के साइड में। आया दोस्तों समझ में, ऑब्जेक्ट के साइड में प्लेस किया हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में हम लोगों ने क्या लिखा था, सब्जेक्ट एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट था। जैसे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, सारे टेंसेस में सेम लिखा हुआ है। तो बीच में क्या लिखा हम लोगों ने, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी क्यों आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ में आता है। ओके, इसीलिए ये जो आईएनजी वाला वर्ब है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साइड में लिखा हुआ है। समझ में आया दोस्तों। देखो सारे टेंसेस में कॉमन हमने वर्ब आईएनजी लिखा हुआ है, जैसे कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एंडिंग में ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, और ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में हमने वर्ब आईएनजी लिख दिया। तो और एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है दोस्तों, तो इस ब्लैंक स्पेस में हम लोग फील करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स। कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी अलग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आते हैं देखते हैं इस स्लाइड में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आई, एम, इज एंड आर।
ओके दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम, इज एंड आर है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर है, मतलब वॉज एंड वेयर है। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी, मतलब शैल विल प्लस बी, ऐसे भी हम लोग रीड कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स तैयार। कैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा, एंडिंग में ऑब्जेक्ट लिख डाला। ओके, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एंडिंग में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब जो है हमेशा आईएनजी, कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब जो है वो हमेशा आईएनजी के फॉर्म में ही आता है। ओके दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब आईएनजी यहाँ पे लिख दिया। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट के साइड में वर्ब आईएनजी लिख दिया। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है कॉमन वी आईएनजी लिख डाला हम लोगों ने। लेकिन ये एम इज आर जो है, जैसे कि पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स है, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट के राइट साइड में लिख दिया। ओके दोस्तों, ऐसे बन गए अपने स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यूस रहने के कारण हम लोगों ने वर्ब जो है आईएनजी के फॉर्म में लिख दिया। कंटिन्यूस है इसीलिए इस फॉर्म में वर्ब हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में वर्ब आईएनजी एंड वर्ब आईएनजी लिख दिया। ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए, तो हमारे स्ट्रक्चर्स बन के तैयार हो गए। कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से रहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलग रहेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के ये रहेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस के ये रहेंगे। और यही हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ पे पुट इन कर दिया। देखो, एम इज आर है, वहाँ पे वॉज वेयर है, और यहाँ पे शैल विल बी है। ओके दोस्तों, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको रीड कैसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स। अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, और कैसे आया हम लोगों ने अभी ही देखा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स के साथ ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एंड इवन आप हमें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे फास्टली मिल सके। इवन आप जो है हमारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.dstutorials.in। और तो और आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे ग्रामर्स के न्यू वीडियो जो है आपको मिलते रहें, और आप आपका इंग्लिश और भी ईजियर बना पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।